14 से 25 साल की वो एज होती है जिस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद बूढ़े हो जाते हैं। इनकी उम्र काम करने की नहीं रहती, तब इन्हें अपने आप पर रिग्रेट्स होता है। इस टाइम पर ना तो उनके पास खुद का घर होता है कई लोगों के पास, और ना ही इतना पैसा होता है कि अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। तब इन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश मैंने उस टाइम ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा करा होता। तो इस एज में पछतावा करने के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने ये समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाली लाइफ में खुशियां होंगी या दुख होंगे, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिसको अगर आप इस एज में सीख लें, समझ लें, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है आपकी आने वाली लाइफ में। चलिए मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं। सो दी नंबर 1 पॉइंट इज़ फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर, यानी कि अपने खुद के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करें, ना कि दूसरों के बनाए हुए रास्तों को। ये वो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इस एज में हम अपना कैरियर चूज़ करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, नए नए गोल्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन 2-3 लोग ही मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अलग अलग नई नई सलाह देगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा जो आपको सलाह दे रहे हैं आप उनको इग्नोर करें, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंजिल आपकी है और रास्ता भी आपका ही होना चाहिए, क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आपको है, जो मिलने वाला है वो भी आपको ही मिलने वाला है। क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहाँ भीड़ चल रही है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता हमेशा सही हो। तो खुद का एक रास्ता बनाएं और उसे फॉलो करें बिना किसी डर के। और सेकंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो है फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचना। डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। टीन एज जो होती है ना, इस एज में जो हमारा टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है, तो फालतू की चीज़ों के बारे में सोचकर अपना टाइम ज़ाया मत करें, उल्टा आपका ही नुकसान होगा। ये सब सोचकर कई बार हम फालतू की चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारी काम की नहीं होती, और बाद में पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसे दिल पर लगा लिया। बार बार ये सोचना वो क्या कहेंगे, इन चीज़ों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर इस चीज़ को आप इस टाइम पर समझ लें तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट्स नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपने इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखो, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेरेंट्स और दूसरा मनी। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप इसी एज में सीख लें तो आगे जाकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप फाइनल पॉइंट पर आते हैं, टेक अ रिस्क। रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आगे चलकर रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आने वाली है। उस टाइम पर आपके मन में ये डर रहेगा कि रिस्क लूं या ना लूं, पर मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क लेने से पीछे हट जाते हैं और जहां पर हैं जो वो कर रहे हैं उसी को करके अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, रिस्क लो और कुछ ऐसा करो कि लोग देखते रह जाएं। इंग्लिश में एक कोट है, इफ़ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप हर चीज़ का रिस्क ले रहे हैं। लाइफ में अगर अपनी एक पहचान बनानी है, एक अलग लेवल पर जाना है, तो रिस्क लो, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इन 4 पॉइंट्स को हम एक दफ़ा देख लेते हैं। हम अपनी वीडियो को एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉलो योर ओन पाथ। पॉइंट नंबर 2, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। पॉइंट नंबर 3, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 4, टेक अ रिस्क। रिस्क लो और आगे बढ़ो। और दोस्तों, आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अमेजिंग और मोटिवेशन से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।